हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। पावर डोज जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है, मॉर्निंग सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए ये क्लास होती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें टू द पॉइंट में चीज़ों पर बात करता हूं और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। जो लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रोफेसर लेक्चरर्स बनने का सपना देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये डेफिनेटली एंड हक से बोलो कि हाँ मुझे जेआरएफ चाहिए, मतलब चाहिए। ये कोर्स, ये जो बैच है स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। कैसा इस कोर्स है, क्या करना है, इन सभी पे आप देख सकते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप एंड हमारे लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डेफिनेटली डाउनलोड करें। और मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक जेआरएफ की बैच लाने वाला हूँ, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच लाने वाला हूँ। जी हाँ, कॉमर्स की यूजीसी नेट की कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आ चुकी है। लिटरली आप कोई भी यूजीसी नेट की बैच देखते हो ना, तो 10,000, 12,000, 15,000 उससे कम की नहीं आती है, ये आप सभी को पता है। इवन आप मेरी भी बैच ज्वाइन करने जाओगे, जो लाइव वाला सेशंस पे वो 10,000 के अराउंड में है। हम लोगों ने स्पेशली एक अफोर्डेबल प्राइस में, मैंने आपसे वादा भी किया था, 2499 रुपए एक साल की वैलिडिटी के साथ में। जी हाँ, एक साल की वैलिडिटी के साथ में हम लोगों ने 2499 में आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट की है। 1 तारीख से ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। जिनको भी ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज्वाइन करो। सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्लास में पूरी तरह से रिकॉर्डेड फैसिलिटीज़ हैं। एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होने का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा मिलता है, टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है भैया। जब फुर्सत हो 24 आवर में ना, तब देखो, कोई इशू नहीं है। यूनिट वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स, ई नोट्स एंड एमसीक्यू टेस्ट मिलने वाला है। पूरी कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। एंड ये किसके लिए हो सकता है, जिनके पास लिमिटेड टाइम हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस पर्सन हो, चाहे आप होम मेकर हो, कोई भी हो, ये आपके लिए कोर्स सबसे सुटेबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेआरएफ निकालने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है। एंड लिटरली जो प्राइस है यार, वो इससे सस्ता कुछ हो भी नहीं सकता है। 2499 में एक साल के लिए, वो भी यूजीसी की बैच। डेफिनेटली सोच के देखो, आपको कहीं पर मिलने भी नहीं जा रही है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो लेक्चर्स, मतलब थ्योरी वाइज, नोट्स एंड एमसीक्यू, ये तीनों की तीनों चीज़ें कंबाइंड होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। देखो, जब भी ऐसे दो स्टेटमेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है सही और गलत चूज करना होता है। तो चीज़ों को अच्छे से स्टडी करो, आपको ऑटोमेटिक आंसर दिखेगा। सिस्टमेटिक मार्केटिंग प्लानिंग, ओनली एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई, जब हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जब हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक्सटर्नल फैक्टर पर नहीं देखते हैं, हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जरूर देखते हैं। तो ये ओनली वाला जो वर्ड है ना, ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको गलत दिख गया, तो मतलब ये सही हो सकता है, ये काट दो। बोथ आर करेक्ट, ये भी काट दो। अब या तो बी या तो डी आपका आंसर होगा। देखते हैं दूसरा क्या है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान प्रोवाइड्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोला जा रहा है कि ऐसी योजना जो क्रिएट की जाती है, जो कि कॉमन स्टेक होल्डर, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर यानी कि जो भी ऑनरशिप रखते हैं, उन सभी के पास कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली प्लान होनी चाहिए। मतलब आपने जो मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाई है, वो सबको समझ में आनी चाहिए, सबके दिमाग में घुसनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी के समझ से ही परे हो जाए। मतलब आसान सी भाषा में बताओ यार, सिंपल सी भाषा बोले तो एक आसान सी भाषा में उनको समझाओ। बिल्कुल ये होना ही चाहिए, क्योंकि स्टेक होल्डर इन्वेस्टर्स हैं हमारे, ऑनर हैं हमारे, तो उनको समझना डेफिनेटली ज़रूरी है। सो स्टेटमेंट 2 इज़ अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है यहाँ पर। चलिए, एंड जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारा एनालिसिस होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों होता है, जिसमें मार्केट, कॉम्पिटिटर, शेड्यूल्स, बजट्स एंड अदर एक्शंस, सारे के सारे चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं फॉर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एनालिसिस। ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड फोरकास्टिंग मेथड इज नॉट अ सर्वे मेथड। भाई, इनमें से कौन सा डिमांड फोरकास्टिंग मेथड का हिस्सा नहीं है। डिमांड फोरकास्टिंग मेथड होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, डिमांड फोरकास्टिंग इट मींस फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की किस तरह से कितनी डिमांड हो सकती है, इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर 3 तो ऐसे मेथड हैं जो फ्यूचर में बताते हैं। डेल्फी, इंड यूजर और कंप्लीट इल्यूमिनेशन जो मेथड है हमारा, ये सबके सब बताते हैं, बट ग्राफिकल मेथड ये प्रेजेंट नहीं करता है। अच्छा, ये तीनों भी अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट करती हैं। क्या क्या करते हैं वो डिटेल में आप लोगों के लिए लाया हूँ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो पावर डोज है ना, मैं पूरी डिटेल्ड में बना रहा हूँ। अच्छे से अगर पढ़ोगे ना, और साथ ही साथ मैं कोर्स से कंबाइन करूँगा, तो 2 चीज़ें, एक पावर डोज, ठीक है ना, प्लस
जो हमने आप लोगों के लिए स्पेशल जो भी बैच निकाली है यूजीसी की, ये बैच अगर दोनों आप इनरोल कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एंड 100% श्योरिटी कि भैया ऐसे जॉब तो कन्फर्म है निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इनके बारे में डिटेल देख लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। डेल्फी मेथड कब यूज़ किया जाता है? देखो, डेल्फी मैसेज एक तरह का ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जो कि बताती है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बेसिकली उन चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, ग्रुप के ऊपर एनालिसिस करते हैं और फ्यूचर में किस चीज़ की कितनी डिमांड हो सकती है, विच इन्वॉल्व अ ग्रुप एक्सपर्ट्स हु आर आस्क्ड टू शेयर देयर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो सकती है एंड कितना उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, उस चीज़ पर वो बात करते हैं एंड उस पर वो चीज़ें देखते हैं। दिस इज कॉल्ड डेल्फी मेथड। इंड यूजर मेथड है क्या? तो कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, तो अल्टीमेटली जो कस्टमर उसको यूटिलाइज कर रहा है, जो कस्टमर उसको कंज्यूम कर रहा है, वो हमारा इंड यूजर होता है। तो कोई कंपनी मान लो कोई प्रोडक्ट बना रही है, कोई उसको यूज कर रहा है, तो जो इंड यूजर है, जब हम उस फाइनल कंज्यूमर के ऊपर में उसके काम करने के तरीके, उसके बाइंग बिहेवियर, उनके अप्रोचेस, उनके इनकम स्ट्रेंथ, मतलब उनकी जितनी भी इंडिविजुअल जो कस्टमर है, हम उनकी बाइंग पैटर्न को स्टडी करते हैं और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पूरी की पूरी डिमांड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे पीपल्स क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसे लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दूसरे ऐसे लोग होंगे वो भी उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, मतलब सेम नेचर के बंदे सेम प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। तो जब आप इंड यूजर को कैलकुलेट करते हो, उसको स्टडी करते हो, फाइनल यूजर को कैलकुलेट करते हो, तो वो कहलाता है इंड यूजर मेथड और उससे भी डिमांड की फोरकास्ट की जा सकती है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट इम्यूनरेशन मेथड। ये है क्या बेसिकली? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सिंपल सी भाषा में, तो ये एक तरह का आप बोल सकते हो कंज्यूमर मेथड वैसा है जो कि कहीं ना कहीं से चीज़ों को अच्छे से सेंस करता है, चीज़ों को समझता है और उसके बाद काम करता है। इट मीन्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है FB एंड गूगल। तो बोलोगे सर ये है क्या, पहले वो तो समझा दो। देखो, FB पर, फेसबुक पर पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, गूगल पर भी ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पर है, जो रिस्ट्रिक्टेड है उनको छोड़ दो तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के लोग हैं। ये क्या करती है? आपके बाइंग बिहेवियर, आपके जितने भी डाटा हैं उनको एनालिसिस करती है। आप इसका प्रॉपर एग्जांपल देखो, लाइक आप फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च करो या फिर आप गूगल में जाकर के ना बस सर्च करो लाइक लैपटॉप, ठीक है ना। आप फेसबुक पे जाना, आपको लैपटॉप के एडवर्टीजमेंट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, ऐसा होता है। आप फ्लिपकार्ट पर जाओ, वहां पर सर्च करो मोबाइल फोन, कोई भी चीज, कोई भी पर्टिकुलर मोबाइल फोन सर्च कर लो। आप फेसबुक या गूगल पर जाओ, सर्च करो, आपको उन्हीं के ऐड दिखेंगे, यूट्यूब पर आपको उन्हीं के ऐड दिखने हो जाएंगे। कैसे? तो ये क्या करते हैं, आपके जितने भी यूनिवर्सल यानी कि जितने भी इनके यूजर्स होते हैं, जितनी पॉसिबल हो सकती है ऑडियंस, उन सबको जमा करती है और उनका डाटा कलेक्ट करती है, उनके काम करने का बिहेवियर देखती है, यूनिवर्सल डाटा ये प्रेजेंट करती है और उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ द पीपल, स्पेसिफिक प्लेसेस, स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक चीज़ों को डिफाइन करके अलग अलग डाटा शेड्यूल्स बनाती है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिकली नंबर्स के बिहाफ पर ये उनको एनालिसिस करती है और चेकआउट करती है। क्लियर है ये चीज़ें? चलो बहुत अच्छी बात। अगले पॉइंट पर आते हैं। द क्रेडिट पॉलिसी, the credit policy of firm is not decided for which combination of the following, इनमें से कौन सा क्या नहीं है भैया? कॉम्बिनेशन नहीं है किस चीज का? क्रेडिट पॉलिसी के रिगार्डिंग में। चलिए फटाफट बताइए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ बैड डेट लॉसेस, भाई ये भी नहीं है यार, ये मिनिमाइजेशन हो सकता है, मैक्सिमाइजेशन कैसे हो सकता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, हाँ ये तो होता ही होता है, ये तो क्रेडिट पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर ही है यार। तो जहाँ जहाँ सी है तो उसको ऐसे ऐसे काट दो, अरे ऐसे ही कट गया यार, फिर इकलौता बच गया हमारे पास। मिनिमाइजेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल, कौन सा प्रभाव पड़ता है ना, ये भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी, ए बी और डी जो है इसका पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
कोस्ट प्लस प्राइसिंग इज नॉट सुटेबल। अच्छा, कोस्ट प्लस प्राइसिंग होता क्या है? कोस्ट प्लस प्राइसिंग की बात करूं तो ये बेसिकली वैसा मेथड है जिसमें फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यूज किया जाता है। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ 100 रुपये में बना रहा हूँ तो मैं इस पर 10% का प्रॉफिट लूँगा। मैं 200 रुपये पे बना रहा हूँ तो मैं इसमें 12% का प्रॉफिट लूँगा। मार्केट में ये भले ही कोई गुड्स ना हो, अवेलेबल ना हो, मुझे मतलब नहीं है, मेरी जो प्राइस है मैं उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट लूँगा। जब इस तरह की पॉलिसीज चलती है, कोस्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी चलती है, इस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सूट ही नहीं कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोबाइल फोन्स। न्यू कोई भी मॉडल लॉन्च होती है, देखो प्राइस बड़ी हाई होती है, कुछ समय के बाद उसकी प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्यों गिरती है भाई? कंपनी ने अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ली, अब कोई बात नहीं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, वो प्राइस गिरा गिरा कर उसको मेंटेन कर लेगी और एक समय के बाद उसको बंद ही कर देगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है ना? कोस्ट प्लस प्राइसिंग मीन्स एडिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज टू कोस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड क्या करती है? MR इक्वल टू MC, बट कोस्ट प्लस प्राइसिंग डज नॉट फोकस MR rather than फोकस ऑन एवरेज। ये एवरेज पर फोकस करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मोटिवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स। किसी भी बिजनेस मैन के लिए, किसी भी उद्यमी के लिए कौन सा एक कॉमन मोटिवेशन फैक्टर नहीं हो सकता है? अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हमेशा ग्रो करना। क्या इंपॉर्टेंट होगा? हमेशा ग्रो करना, अपने आप को आगे लाना, ना कि जहाँ पर आप खड़े हैं वो मेंटेन रखना। डिजायर टू मेंटेन स्टेट को, भाई कौन मेंटेन करना चाहता है यार? ग्रो करना है। कोई यहीं पर क्यों यहाँ तक पहुँच के यहाँ पर रुकेगा? वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वो ग्रो करते जाएगा कंटिन्यूसली, ना कि मेंटेन करना है उसे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो थे हमारे 5 क्वेश्चंस। कितने स्कोर किए डेफिनेटली कमेंट करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी राइट नाउ प्री बुकिंग्स चल रही है। 1 तारीख से इसकी बैच स्टार्ट होने वाली है, 1 मई से। अभी फिलहाल प्री बुकिंग चल रही है। जिनको भी इनरोलमेंट करना हो, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक है, जाइए इनरोल कीजिए। कोई क्वारीज होने पर ऑफिस के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं एंड उस पर अपनी जो भी क्वारीज है आप दूर भी कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2022 में जो आपका एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए ये 100% सेटिस्फाइड बैच है। एंड मोर देन 1000+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे प्रीवियस बैचेस के थ्रू अपना JRF एंड नेट क्वालिफाइड कर चुके हैं। राइट नाउ बारी आपकी है, आपको क्या करना है, ये डिसीजंस आपको लेना है। हमने आपके लिए स्पेशली और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट्स के लिए ये बैच ऐसा बनाया गया है कि इसमें आपके डाउट्स जो क्रिएट होंगे ना वो ना के बराबर है, लिटरली 0 हो सकते हैं। ये पूरी इस तरह से डिज़ाइन की गई है। सो डेफिनेटली आप इनरोल कीजिए और अपने टाइम की कीमत को, बहुत लोगों का बहाना होता है कि सर टाइम नहीं हो पा रहा है हमारे पास पढ़ने का। भाई वो स्पेशली मैंने ध्यान दे दिया है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, कोई बात नहीं है, मैं आपके हिसाब से चलता हूँ। अब आप पास करके दिखाओ। एंड प्राइस इतनी कम रीज़न क्यों है पता है? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रॉपर टीचर होना ज़रूरी है ताकि एजुकेशन ना एक नेक्स्ट लेवल पर जाए, और वो लोग आप ही कर सकते हैं। सो आप लोग चाहोगे तभी तो काम बनेगा यार। तो थोड़ा सा उसके लिए भी जरूर अपने आप को आगे बढ़ाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। प्रॉपर स्टडी करो। आप सभी लोगों को राधे राधे।